हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू डूइंग वेल, सो एम आई। सो आज देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि टॉपिक आई गेस के है। उस डिजास्टर मैनेजमेंट जो 5 मार्क्स का, इससे आपको पूछा जाएगा जेपीएससी प्रीलिम्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. So what is disaster? So sudden incident which is beyond the coping capacity of the affected community to tend to loss of लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो डिजास्टर क्या है? जो हम लोग सपोज जैसे फ्लड हो गया, जो हम उसे रोक नहीं सकते, अचानक से जो आया, इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ उसको, और हमारे जान माल को खतरा हुआ, उसको बोलते हैं डिजास्टर. और उसको बचाने के लिए हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया था 2005 में. ठीक है. तो डिजास्टर दो टाइप के हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर. मैन मेड डिजास्टर जैसे हम लोग वॉर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये आते हैं मैन मेड डिजास्टर में आपको ये सब. नेचुरल कैलेमिनिटीज़ जैसे हो गया नेचुरल डिजास्टर में ड्रॉट, अर्थक्वेक, लाइटनिंग एक्सेट्रा, जिसमें ज़्यादा ही हानि हो जाती है जान माल की. सो दैट केम इन नेचुरल डिजास्टर, जो भी नेचुरल कॉजेज से हो, और मैन मेड जो कि हम लोग ने किया हो. और इसमें भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में आपका फ्लड, लाइटनिंग, ड्रॉट, सूखा हो गया, सडन फ्लड हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सब. बायोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि डेंगू, मलेरिया. अभी जैसे बायोलॉजिकल डिजास्टर आपका हो गया कोरोना वायरस. ठीक है. ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही इस पे कानून बनते हैं. और हर जैसे कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज लेवल, ये सब पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ही, जैसे अभी बायोलॉजिकल डिजास्टर आया है तो उसी के थ्रू अभी उस पर लॉ बन सकता है. chemical disaster, that is leaking of chemical gas, and nuclear disaster. Okay, pollution sorry, that is population disaster में क्या आएगा, जैसे गरीबी, population change, accidental disaster, फॉरेस्ट फायर, रोड एक्सीडेंट, ये पॉपुलेशन डिजास्टर में आते हैं. झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2004 में आया था. सो दिस प्लान वाज मेड विच एम टू गिव टू रिलीफ फ्रॉम, जो भी आदमी इससे हुए थे अफेक्टेड, उसको रिलीफ के लिए लाया गया था. एंड ये अभी तक सही सलामत काम कर रहा है. इसमें क्या था कि जैसे कि 100% इसमें फ़ंड बनाए गए, जिसमें से 75% यूनियन गवर्नमेंट देगी, एंड रेस्ट ऑफ 25% विल बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये डिजास्टर का जो एक्शन फंड था उसमें ये था, ये निम्नलिखित बातें लिखी हुई है. इन 2005 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट मेड अफेक्टेड इन होल कंट्री. 2004 में ये प्लान को अक्टूबर 2004 में लाया गया था, लेकिन 2005 से ये पूरे इंडिया में काम करने लगा. और यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं कि 3 टायर सिस्टम बनाया गया था, दैट इज़ NDMA, SDMA एंड DDMA. और इधर भी होता है विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल पे भी होता है, लेकिन मेनली 3 टायर जो पंचायती राज है उसी के अकॉर्डिंगली ये बना गया था. तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज, एंड देन स्टेट, एंड देन द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो ये पंचायती राज जैसे महात्मा गांधी जी ने दिया था, उसके हिसाब से ये बनाया गया था कि ये पूरा ग्राउंड लेवल पे काम करे. So in 2005, it was made effective in whole country, and state government is directed to work on disaster saving established warning system for relief and rescue. तो ये जैसे NDA में नेशनल NDRF की, NDMA को करने के लिए NDRF की टीम रहती है. अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से बनाए गए थे. जिससे सबसे पहले है NDMA, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इसमें एक्ट के सेक्शन 3(1) में इसका डेफिनेशन दिया गया हुआ है. मेनली इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसमें इंक्लूडिंग 9 पर्सन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 9 मैक्सिमम हो सकते हैं मेंबर. और इंक्लूडिंग द वाइस चेयरमैन, यहाँ इसके चेयरमैन होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर. एंड ये पॉलिसी बनाते हैं बेसिकली पूरे कंट्री के लिए. इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये सबसे सर्वोच्च, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ऐसे भी ये सर्वोच्च है. जैसे कि ये 3 टायर स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे NDA में था. दिस इज़ द एपेक्स बॉडी. इट कोऑर्डिनेट्स विथ SDMA. तो SDMA के साथ ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है, क्योंकि सारे स्टेट तो उसी में. और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है, जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है. और द NDMA में हैव नो मोर देन 9 मेंबर्स. तो ये आपने देख ही लिया. और ये NDRF की टीम यही बनाती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस. ठीक है. NDRF की टीम
एनडीआरएफ का इसने गठन करता है, जो मेनली जहाँ कहीं भी फ्लड हो गया, कहीं भी कोई भी बच्चा, जैसे कि आसपास के आपको डैम वगैरह में बच्चे डूबते हैं, तो मेनली यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ही आती है। और मे बी इन सम केसेस क्योंकि ये थोड़ा नेशनलाइज्ड है तो थोड़े वेल इक्विपाइड रहते हैं, सो एनडीआरएफ वर्क्स। और इन सम केसेस एसडीआरएफ जो भी रिलायबल होगा वो आ जाते हैं। सो इट कोऑर्डिनेट्स विथ एसडीएमए 9 मेंबर्स नॉट मोर देन, और ये पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी फॉर्मेशन का। और एनआईडीएम वर्क्स अंडर इट एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये क्या है भाई? सो एनआईडीएम का फंक्शन है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका फंक्शन क्या है? ये मिटिगेशन करता है, पॉलिसी एंड प्लानिंग का पे वर्क करता है, एंड ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन पे ये वर्क करता है एनआईडीएम, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग ये, और ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इसके अंडर आती है। सो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है कि जो प्लान जो हुआ उसका एग्जीक्यूशन पे ये वॉचेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान मेड बाय एनडीएमए। तो एनडीएमए ने जो भी प्लान बनाया उसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो भी ये वॉचडॉग के लाइक काम करता है। सो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके जो मेंबर्स होते हैं, सो नन अदर यूनियन होम सेक्रेटरी इसके मेंबर हो गए। सेकंड में सेक्रेटरी ऑफ द टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सेक्रेटरी हो गए वो हो जाते हैं। इसके चेयरपर्सन ही होता है यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन। तो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन कौन सा है? होम मिनिस्टर। अनदर मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, ठीक है। नाउ चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो सारे नेवी एयरफोर्स और नेवी एयरफोर्स एंड आर्मी के चीफ होते हैं इसके मेंबर। नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के सारे चीफ, एंड द चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ये सब इसके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं। सो NEC is the executive committee of the NDMA and it is mandated to assist the NDMA इन द डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन। तो NDMA के फंक्शन के में मदद कर देता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इट इज़ अ वॉचडॉग और हेल्प करता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है SDMA, जो सेकंड टायर था। टायर फर्स्ट में था NDMA, टायर देन टायर 2 दैट वाज SDMA एंड लास्ट टायर वाज DDMA। 3 टायर सिस्टम पे वर्क करता है। इसके चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर, और इनके साथ भी अलग अलग टोटल इसमें 10 मेंबर होते हैं आपके स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो सबसे पहले हो गए चीफ मिनिस्टर एंड इनके मिनिस्टर जितने भी हो गए। तो सबसे पहले हो गए यहाँ पे 10 में से सबसे पहले हो गए CM, देन चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर है वो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिनिस्टर। तो ये टोटल 10 मेंबर हो गए आपको इसमें। एंड ये स्टेट में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो प्लान है उससे कोऑर्डिनेट करता है, ये बनाते हैं एंड क्रिएट द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। जैसे NDRF का NDMA ने गठन किया था, मतलब NDMA के द्वारा होता है, और वैसे ही SDRF स्टेट के लिए होते हैं, ठीक है। और NDRF की टीम हर जगह ही होती है और स्टेट बनाते हैं SDRF, सो दैट स्टेट लेवल पे काम हो सके। और इसमें भी होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे, याद रखिएगा। सबसे पहले CM चीफ सेक्रेटरी, डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिनिस्टर। तो ये 10 हो गए टोटल मेंबर। नेक्स्ट आते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती है कि ये असिस्ट करती है किसको? SDMA को। जैसे कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी था, सेम एज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके जो हेड होते हैं, इसके हेड होते थे होम मिनिस्टर, और इसके हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। CS जो होते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जैसे झारखंड में भी होंगे। और ये कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है SDMA के प्लान एंड पॉलिसी को। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिजास्टर DDMA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट और कलेक्टरेट और DC जो भी इसको बोलो, डिस्ट्रिक्ट के हेड जो भी है। सो ये ISC होते हैं मेनली। सो इसके चेयरमैन, एंड इट ले डाउन द पॉलिसी। जैसे ये स्टेट के जो पॉलिसीज थे ये वो करते हैं, ये 3rd टायर में ये ले डाउन द पॉलिसी इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये करते हैं। इसके असिस्टेंट चेयरमैन होते हैं जिला परिषद, चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। एंड इसके भी टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो 7 मेंबर्स में सबसे कौन कौन से हो गए, तो 7 मेंबर्स के टोटल। ये भी जो स्टेट का प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ बाढ़ आई उसके अकॉर्डिंग ये खुद अपने बनाते हैं। और इसके 7 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीसी, सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट एंड सिविल इंजीनियर, ठीक है। और वाटर एंड इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओ। तो एक एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव को भी लिया जाता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। तो ये टोटल 7 मेंबर्स है और ये थर्ड लास्ट आया था। उसके भी नीचे भी होते हैं जैसे कि ब्लॉक लेवल पे जो इसका चेयरमैन होता है दैट इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके भी टोटल 5 मेंबर होते हैं जैसे कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, पुलिस, फायर आर्म ऑफिसर। तो ये टोटल इसमें 5 मेंबर हो गए। और एक ऑफिसर ऑफ 3 उधर और एक ऑफिसर ऑफ एनजीओ एंड एक सीनियर सिटीजन को इसमें लिया जाता है ब्लॉक लेवल पे। और एक उससे भी नीचे होता है जैसे कि जो विलेज लेवल पे उसके हेड होता है मुखिया, और ये मुखिया वो बाकी का इम्प्लीमेंटेशन करता है, बाकी का प्लान पे और देख रेख करता है इसके लेवल पे। सो ये हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो जो अथॉरिटी बनाई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या है। तो देखिए कौन कौन से ज़िले प्रभावित है मेनली। सो मेनली यहाँ पे देखिए आपदा का नाम जैसे हिंदी में था तो एक्चुअली मैंने बुक से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो आई कैन ट्रांसलेट यू इन द इंग्लिश, और इतने तो होंगे आप समझदार, सो दैट यू कैन ट्रांसलेट ईजिली। तो पहला हो गया सूखा। ये सूखा हर लगभग झारखंड के 24 जिलों में भी है, सभी जिले प्रभावित। बाढ़, क्योंकि बाढ़ झारखंड में साहिबगंज हो, क्योंकि ये झारखंड का मैप देखे तो साहिबगंज सबसे एज पे आता है और ये गंगा नदी इधर से आके इधर वेस्ट बंगाल से होकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो गंगा नदी यहाँ से साहिबगंज से होके जाती है, इसलिए मेनली बाढ़ का जो पर्टिकुलर एरिया है वो साहिबगंज ही है। और जो कि सडन फ्लड की बात करें, यहाँ आकस्मिक बाढ़ सडन फ्लड मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में, जमशेदपुर, सरायकेला एंड रांची। तो यहाँ पे मेनली कभी कभी फ्लड आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं साहिबगंज में। सो फॉरेस्ट फायर में 9 डिस्ट्रिक्ट हो गया, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा एंड गुमला। तो ये जंगल के लिए हो गया, फॉरेस्ट फायर के लिए 9, लाइटनिंग के लिए 9। सबसे ज़्यादा बता दें कि डेथ जो होता है लाइटनिंग से ही होता है। और पलामू में काफ़ी ज़्यादा, पलामू क्योंकि ये फ्लैट लैंड पे है, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा एंड दुमका। लाइटनिंग में ये माइनिंग भी है, इससे माइनिंग में 9 डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम एंड कोडरमा। भूकंप में आपको यहाँ पे 3 जोन एक्चुअली बटे हुए हैं। तो झारखंड में 3 जोन में डाला जाता है। तो जोन 4 में है, जोन 3 में और जोन 2 में। जोन 1 में झारखंड नहीं आती है। तो इसके नीचे भी एक होगा, इसमें देखिए, सॉरी मैंने डाल दिया था इंग्लिश में। सो दिस वाज इट। सो ड्रॉट में कौन कौन से थे, ऑल डिस्ट्रिक्ट, फ्लड में साहिबगंज, और सडन फ्लड में ये, और नेग्लिजिबल फ्लड में भी आते हैं गढ़वा, हजारीबाग, गुमला, मतलब थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का, गढ़वा, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम एंड देन सिमडेगा। Now coming to the lightning, ये था, you can take the screenshot or you can comment down below so that I can provide you the notes. So disaster management divided झारखंड in 3 zones. तो जोन 2 में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोड्डा एंड साहिबगंज। ये जोन है, ये किसके, तो अर्थक्वेक के, भूकंप के जोन है। तो जोन 2 में आते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट दैट इज गोड्डा एंड साहिबगंज। जोन 3 में आते हैं 15 डिस्ट्रिक्ट दैट इज कोडरमा, जामताड़ा, गढ़वा, पलामू, देवघर, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज, पाकुड़, चतरा, लातेहार, गोड्डा। सो ये जोन 3 में आते हैं। नेक्स्ट इज जोन 4। जोन 1 में कोई भी नहीं आता झारखंड डिस्ट्रिक्ट। जोन 4 में 7 डिस्ट्रिक्ट दैट इज लोहरदगा, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, रांची, गुमला एंड खूंटी एंड रामगढ़। तो देखिए लाइटनिंग कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आता है। तो ये पलामू हो गया, चतरा, यहाँ पे आपका हो गया लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और यहाँ पे रांची। ये आपका लाइटनिंग प्रोन एरिया है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ पे आते हैं तो देख लीजिए, मेनली यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट है, आपको दिख जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, धनबाद और ये देवघर। तो ये फॉरेस्ट फायर के एरिया आपको दिख जाएंगे ना। वो झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जेएसडी में झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना था एंड मैंडेट टू डेवलप डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस झारखंड में प्लान फॉर द स्टेट। तो झारखंड में पहली डिजास्टर से पहले उसको प्रिपरेशन के लिए बनाया गया था जेएसडीए में, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कब बनाया गया था, 28/5/2010, 28 मई 2010 को ये बनाया गया था, 5 साल के बाद।
तो ये याद रखिएगा, मेनली यही पूछता है झारखंड से अगर रिलेटेड है तो झारखंड JSDA कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 28/5/2010 को। इसका प्राइमरी रोल था इज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एजेंसी। तो जो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बताया था, तो NEC और SEC को से मेन उसका डेवलपमेंट एंड अपडेट करते रहना। So two objectives were like development and updating of plans and strategy to handle any disaster. Second one is undertake प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। तो जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उससे पहले मरम्मत करना, वो सब करना, ये 2 ऑब्जेक्टिव था JDRMA का, ठीक है, सॉरी JSDMA का। तो ये था, और एक और जैसे था इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया था, दैट इज़ ऑपरेशनल 24 डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, और ये एक्ट एज अ नर्व सेंटर फॉर द कोऑर्डिनेशन। तो ये था इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर, जैसे कि इसमें भी ये जो था आपका नेशनल इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम EOC, उसका ये काम है। सो फर्स्ट स्पॉटनेस एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर, तो जहाँ पे सबसे पहले आया तो फ्लड वगैरह, तो वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा, यही, ठीक है। एंड SDMA और DDMA DDMC के साथ करेगा, ठीक है। अदर्स लाइक DDMA लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल फोर्स। अदर कमेटी की बात करें झारखंड में थी तो स्टेट रिलीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये 2010 में बनाई गई थी। इसके हेड थे चीफ सेक्रेटरी एंड अदर वेयर सेक्रेटरी टू द डिजास्टर डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी टू द फाइनेंस, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द डिजास्टर रिलीफ फंड। हाउ मच रिलीफ फंड, ये स्टेट रिलीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती थी, कितने फंड किसको देना है। सो दिस वाज मेनली द डिसीजन ऑफ द SREC 2010। तो ये 2010 में आए थे। नेक्स्ट इन द डिजास्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले सृजन जो था वो ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था झारखंड में और झारखंड डिस्ट्रिक्ट में, और इसका मेन एम था कि पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर के लिए अवेयरनेस के लिए बनाया गया था सृजन को। और मैनी इंस्टीट्यूशन भी इस के रिगार्डिंग काम करते हैं, जैसे कि BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ड्रॉट के लिए बताई जाती है, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। इंडियन माइनिंग यूनिवर्सिटी दैट इज़ माइनिंग डिजास्टर के लिए, एंड BIT मिश्रा दैट वाज अर्थक्वेक के लिए। और इसमें स्कूल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम भी 2015 में लाया गया था विद द हेल्प ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। दिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन झारखंड, तो झारखंड में भी प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था। So this was it for the disaster management in Jharkhand. So thank you very much for watching this video. I hope you liked it. Thank you.